टाइम एंड अगेन अपने चैनल के ऊपर जब मैंने मस्कुलर गेन, स्पेशली नेचुरल मस्कुलर गेन के ऊपर वीडियोस बनाई, तो मैंने आपको यह चीज हमेशा बताई है कि देयर इज अ पर्टिकुलर रेट ऑफ मस्कुलर गेन जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर होता है। यानी एक महीने या एक साल में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो 100% ड्रग फ्री है वो कितनी मसल गेन कर सकता है। इसका जो रेट है ये बहुत सारे फैक्टर्स में वेरी करेगा। ऑन एन एवरेज अगर आप यंग हैं और एब्सोल्यूट बिगनर हैं और आपको एक बहुत ही अच्छी फोकस्ड प्लान्ड ट्रेनिंग और डाइट मिल रही है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एक साल में अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 किलो मसल गेन हो सकता है। यहां पे मैं वेट गेन की नहीं, प्योर मसल गेन की बात कर रहा हूं। यानी ऑन एन एवरेज एक महीने में 1 किलो तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका मसल गेन हो। ये भी एक थोड़ा सा हायर लेवल है। अगर आप जेनेटिकली गिफ्टेड हैं तो आप थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली इससे कम ही रहता है। हाउएवर सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे हमारी बॉडी अडेप्ट करती है इन स्ट्रेसेस से, हमारा जो रेट ऑफ मसल गेन है वो स्लो होने लगता है। सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मसल गेन है ये वर्चुअली हाफ हो जाता है, यानी अप्रोक्सीमेटली आधा किलो मसल जो है आप हो सकता है महीने में गेन करें। और थर्ड ईयर में ये रेट फर्दर हाफ हो जाएगा, यानी पहले साल से लिटरली 1/4, और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ ईयर से अगर आप 1 से 1.5 किलो मसल पूरे साल में भी गेन कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है नेचुरली। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि किसी इंडिविजुअल ने 28 डेज में यानी 4 हफ्तों में ऑलमोस्ट 29 किलो प्योर मसल गेन करा था, यस आप सही सुन रहे हैं, 4 हफ्तों में 29 किलो मसल गेन करा था। और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये इंडिविजुअल 100% ड्रग फ्री था, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेट पे तो इंडिविजुअल कितना भी ड्रग ले ले वो भी मसल नहीं गेन कर सकता। लेकिन एक ड्रग फ्री इंडिविजुअल जिसने 4 हफ्ते के अंदर यानी 28 दिन के अंदर 29 किलो प्योर मसल गेन करा, तो आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगा और अनबिलीवेबल लगेगा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं। लेकिन यही हुआ था द फेमस कोलोराडो एक्सपेरिमेंट में। बहुत सारे लोगों ने मुझे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा, जहां पर बहुत फेमस बॉडी बिल्डर केसी वाइटर ने इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में 28 दिनों में अप्रोक्सीमेटली 29 किलो प्योर मसल मास गेन किया था, जो आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कभी भी रिपीट नहीं करा जा सका। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट लेजिट था या इसके पीछे कोई हिडन स्टोरी थी? इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंसाइज में जानेंगे इस अमेजिंग कोलोराडो एक्सपेरिमेंट के बारे में। कोलोराडो एक्सपेरिमेंट एक छोटा और बहुत ही हेवीली मार्केट और पब्लिसाइज एक्सपेरिमेंट था। इस ट्रेनिंग स्टडी को आर्थर जोन्स, जो नॉटिलस इक्विपमेंट के फाउंडर थे और फर्स्ट वो ट्रू इंडिविजुअल जिन्होंने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग को सबसे ज्यादा साइंटिफिकली प्रमोट किया था, उन्होंने मई 1973 में कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। और उनका मेन एम था कि उनका जो ब्रांड था नॉटिलस ब्रांड, जो उसके इक्विपमेंट थे उनकी एफिकेसी को प्रूव करना और यह दिखाना कि जब आप नॉटिलस इक्विपमेंट का यूज करते हो, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी में कैसा रिजल्ट आता है। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 इंडिविजुअल्स को चूज करा गया। सबसे पहले थे फेमस बॉडी बिल्डर केसी वाइटर, जो उस समय मिस्टर अमेरिका थे, और खुद आर्थर जोन्स। और सबसे बड़ी पॉइंट यह था कि ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट था ये कोई ब्लाइंड स्टडी नहीं थी या अपनी मर्जी से करी गई स्टडी नहीं थी। ये प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड स्टडी थी, जो कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के फिजियोलॉजी लैब के डायरेक्टर ऑफ एक्सरसाइज डॉक्टर एलियस प्लीज के अंडर करी गई थी, यानी उनके सुपरविजन में करी गई थी। जोन्स हमेशा ये बिलीव करते थे, और यही जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है उसका भी कंसेप्ट है, कि ह्यूमन मस्कुलर टिश्यू की जो ग्रोथ है वो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। अगर शॉर्ट और इनफ्रीक्वेंट ट्रेनिंग बहुत हाई इंटेंसिटी से कराई जाए तो बॉडी में मसल और स्ट्रेंथ दोनों बहुत रैपिडली इंक्रीज होते हैं। और आर्थर जोन्स बिलीव करते थे कि अगर ऐसा किसी इंडिविजुअल में साइंटिफिकली शोकेस करा जाए तो इससे यह प्रूव हो जाएगा कि इंडिविजुअल को जिम के अंदर घंटों स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इंडिविजुअल पूरे हफ्ते में 1 से 2 घंटे भी ट्रेन कर रहा है बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ, तो उससे ज्यादा ट्रेनिंग उसको कभी भी बेटर रिजल्ट्स नहीं देगी। इनफैक्ट ज्यादा ट्रेनिंग इतनी हाई इंटेंसिटी के साथ काउंटर प्रोडक्टिव होगी। ऑल्सो आर्थर जोन्स नेगेटिव ट्रेनिंग या एसेंट्रिक मूवमेंट में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, और वो ये मानते थे कि एसेंट्रिक मूवमेंट किसी भी एक्सरसाइज की पूरी मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे सबसे ज्यादा मसल गेन आपको मिलेगा। ऑल्सो किसी भी स्पेशलाइज टाइप ऑफ डाइट में वो बिलीव नहीं करते थे। अगर एक वेल बैलेंस्ड डाइट आप ले रहे हैं उनके हिसाब से, वो रिजल्ट आपको बिल्कुल देगी।
ऑल्सो आर्थर जोन्स किसी भी फॉर्म ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड या ग्रोथ ड्रग्स के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो कहते थे अगर इस तरह की ट्रेनिंग को साइंटिफिकली परफॉर्म करा जाए तो किसी भी तरह के ड्रग्स को लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। केसी वाइटर आर्थर जोन्स के बहुत क्लोज थे और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का यूज करते जब उन्होंने नॉटिलस इक्विपमेंट के ऊपर ट्रेन करा तो 1971 में उन्होंने मिस्टर अमेरिका का टाइटल जीता। उसके बाद सितंबर 1971 से लेकर सितंबर 1972 तक उन्होंने प्राइमरीली नॉटिलस इक्विपमेंट के ऊपर ही ट्रेन करा और उसके बाद फर्दर सितंबर 1972 से लेकर दिसंबर 1972 तक उन्होंने नॉटिलस इक्विपमेंट का यूज करा, लेकिन प्राइमरीली एसेंट्रिक ट्रेनिंग के ऊपर यानी नेगेटिव ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करा। हाउएवर जनवरी 1973 में केसी वाइटर का एक एक्सीडेंट हुआ जहां पे एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से उनकी उंगली का एक पार्ट काटना पड़ा और ये प्रॉब्लम और ज्यादा डेंजरस हो गई जब उनको एक टेटनस इंजेक्शन दिया गया और उनको उस इंजेक्शन से बहुत डेंजरस एलर्जिक रिएक्शन हुआ, इतना डेंजरस कि वो लिटरली मौत के मुंह से बाहर आए। जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उस समय वो लिटरली अपनी पीक पे थे और उनका वेट अप्रोक्सीमेटली 200 पाउंड था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उन्होंने रैपिडली अपना बॉडी वेट, मसल मास और स्ट्रेंथ को लूज करना शुरू किया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के अप्रोक्सीमेटली 4 महीने बाद भी वाइटर ने कोई भी ट्रेनिंग नहीं करी और बिकॉज ट्रेनिंग लेवल लो था तो उनकी डाइट भी काफी कम हो गई थी और अप्रैल 1973 तक जो उनका वेट था वो 200 पाउंड से डाउन होकर 167 पाउंड आ चुका था, यानी 33 पाउंड जो वेट था वो लूज कर चुके थे, जिसमें मैक्सिमम मसल मास था। और मई 1, 1973 जब इस एक्सपेरिमेंट को यानी कोलोराडो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करा गया उस समय केसी वाइटर का उतना ही वेट था, यानी 167 पाउंड। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड सब्जेक्ट थे खुद आर्थर जोन्स, वो रेगुलरली ट्रेन कर रहे थे और उन्हें ऐसा कोई भी मेजर इशू नहीं था, वो हेल्दी वेट और स्ट्रेंथ लेवल मेंटेन कर रहे थे। हाउएवर जनवरी 1973 में आर्थर जोन्स ने भी अपनी ट्रेनिंग को बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि वो बिल्कुल डी ट्रेन तरीके से कोलोराडो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करें। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में एक वर्कआउट प्रोटोकॉल से केसी वाइटर और आर्थर जोन्स के स्ट्रेंथ को टेस्ट करा गया। केसी ने सबसे पहले लेग प्रेस परफॉर्म किया जहां पर अप्रोक्सीमेटली 181.5 केजी से यानी अप्रोक्सीमेटली 400 पाउंड से उन्होंने 32 रेपिटेशंस निकाले। उसके बाद उन्होंने स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस या मिलिट्री प्रेस करा जहां पे उन्होंने 160 पाउंड्स यानी अप्रोक्सीमेटली 72.6 केजी से 8 रेपिटेशन निकाले। थर्ड उन्होंने सुपेनेटेड ग्रिप चिनअप्स करे और वो भी उन्होंने वेटेड करे जहां पर अप्रोक्सीमेटली 50 पाउंड यानी 22.7 केजी से उन्होंने 7 रेपिटेशंस निकाले। और चौथी एक्सरसाइज थी पैरेलल बार डिप्स जो अगेन उन्होंने वेटेड परफॉर्म करी और 50 पाउंड यानी 22.7 केजी से उन्होंने 12 रेपिटेशंस निकाली। ये जितने भी स्ट्रेंथ टेस्ट थे ये प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड थे, मॉनिटर्ड थे और बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करा गया, सेम इक्विपमेंट को यूज करा गया ताकि बाद में भी उसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए ये चेक करा जाए कि कितनी इंप्रूवमेंट आई है। और ये सारे के सारी जो एक्सरसाइजेस थी ये पॉइंट ऑफ मस्कुलर फेलियर तक बहुत स्ट्रिक्टली करी गई। और इसके साथ साथ केसी वाइटर और आर्थर जोन्स का जो बॉडी वेट था, उनकी मस्कुलर मेजरमेंट्स थी, वो सारी भी प्रॉपर्ली नोट डाउन करी गई। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी एंड रेडिएशन बायोलॉजी के प्रोफेसर जो थे डॉक्टर जेम्स जॉनसन, उन्होंने केसी वाइटर और आर्थर जोन्स का बॉडी फैट परसेंटेज चेक करा और उसके साथ साथ बॉडी के और भी बहुत सारे बेसिक मेडिकल टेस्ट करे गए। इस एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में केसी वाइटर का जो बॉडी फैट परसेंटेज था वो था अप्रोक्सीमेटली 14% और आर्थर जोन्स का था काफी लो अप्रोक्सीमेटली 6.3%। इसके साथ कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के 16 एथलीट्स का बॉडी फैट परसेंटेज भी चेक करा गया ताकि डायरेक्ट कंपैरिजन करा जाए और इनका जो ओवरऑल एवरेज बॉडी फैट परसेंटेज था वो था अप्रोक्सीमेटली 29%। इसके साथ साथ डॉक्टर जोन्स 5 और इंडिविजुअल्स को इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपने साथ लाए थे, उनका भी बॉडी फैट परसेंटेज चेक करा गया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए नॉटिलस कंपनी से 13 नॉटिलस मशीन्स को इंपोर्ट करा गया और उनको कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक्सरसाइज फिजियोलॉजी लैब में असेंबल करा गया। जितने भी एक्सरसाइज थी वो टोटली नॉटिलस इक्विपमेंट के ऊपर करी गई, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रेंज ऑफ मोशन का यूज करते हुए करी गई, जिनमें मेजर फोकस एसेंट्रिक यानी नेगेटिव मूवमेंट्स के ऊपर था और बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ वर्कआउट्स परफॉर्म करे गए। ऑल्सो इस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया कि कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते समय जो रेंज ऑफ मोशन है वो बिल्कुल कंप्लीट है, फुल रेंज ऑफ मोशन है और कोई भी जर्क का या कोई भी सडन मूवमेंट का यूज ना करा जाए किसी भी रेपिटेशन में। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था कोलोराडो एक्सपेरिमेंट 1 मई से लेकर 29 मई 1973 तक चला, यानी अप्रोक्सीमेटली 28 डेज। इसमें केसी और आर्थर जोन्स ने पूरे हफ्ते में सिर्फ 3 बार ट्रेनिंग करी और हर एक ट्रेनिंग सेशन सिर्फ 30 मिनट्स का था। जो डाइट था उसको भी बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करा गया और बहुत ही हाई कैलोरी हेल्दी डाइट दी गई ताकि इस
हाई इंटेंसिटी एक्सपेरिमेंट से प्रॉपर्ली रिकवर करा जाए, स्पेशली केसी वाइटर के केस में जो ऑलरेडी एक इंजरी एक्सीडेंट से रिकवर कर रहे थे। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को यूनिवर्सिटी सुपरविजन के अंदर ही परफॉर्म करा गया और इसमें कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का ऑफिशियली यूज नहीं करा गया और यही चीजें जो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स थे उनकी स्टेटमेंट में भी पाया गया। 28 डेज के बाद जो रिजल्ट निकल कर आए वो काफी शॉकिंग थे, स्पेशली केसी वाइटर के केस में। केसी वाइटर ने 28 दिनों के अंदर अप्रोक्सीमेटली 8 किलो फैट लॉस करा। मैं वेट लॉस की नहीं, फैट लॉस की बात कर रहा हूं। और शॉकिंगली अप्रोक्सीमेटली 28.7 kgs ऑफ प्योर मसल मास गेन करा। ऑन द अदर हैंड आर्थर जोन्स, जिन्होंने सिर्फ 22 डेज ट्रेन करा, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 0.8 या फिर अप्रोक्सीमेटली 1 kg फैट लॉस करा एंड अराउंड 7 kg मसल मास गेन करा, जो अगेन एक बहुत ही ड्रामेटिक फिगर है। यानी इन सिंपल टर्म्स केसी वाइटर ने ऑलमोस्ट 1 kg मसल हर रोज गेन करा, लेकिन फिर भी इनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। बॉडी वेट में भी काफी अच्छा इंक्रीज आया, लेकिन बिकॉज बॉडी फैट परसेंटेज भी साथ साथ कम हो रहा था और मसल मास बढ़ रहा था, तो ओवरऑल जो मसल मास था वो एक्चुअली बॉडी वेट से ज्यादा बढ़ा। और इसकी जो बिफोर और आफ्टर पिक्स हैं वो इसका क्लियर प्रूफ है। और यही नहीं, जैसे मसल मास में इंक्रीज हुआ, फैट परसेंटेज में रिडक्शन है, उसी तरह से जो ओवरऑल स्ट्रेंथ थी वो भी केसी वाइटर की बहुत ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई इन 28 दिनों में। जहां पहले लेग प्रेस में उन्होंने 32 रेपिटेशंस परफॉर्म करी अप्रोक्सीमेटली 181.5 kg से, वही उन्होंने 28 डेज के बाद लेग प्रेस में 45 रेपिटेशंस परफॉर्म करी मोर देन 380 kg से। शोल्डर प्रेस में जहां उन्होंने 8 रेपिटेशन परफॉर्म करी अप्रोक्सीमेटली 73 kg से, वहां उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद 11 रेपिटेशन परफॉर्म करी 91 kg से। सिमिलरली सुपिनेटेड ग्रिप चिन अप, जहां पर उन्होंने 7 रेपिटेशन परफॉर्म करी वेटेड अप्रोक्सीमेटली 23 kg से, वहां उन्होंने 11 रेपिटेशंस परफॉर्म करी 34 kg का यूज करते हुए। और लास्टली पैरेलल बार डिप्स, जहां उन्होंने एक्सपेरिमेंट से पहले अप्रोक्सीमेटली 12 रेपिटेशंस परफॉर्म करी थी वेटेड डिप्स की अप्रोक्सीमेटली 23 kg का वेट यूज करते हुए। और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने 16 रेपिटेशन परफॉर्म करी मोर देन 45 kg का वेट यूज करते हुए। एक प्रॉब्लम जिस एक्सपेरिमेंट में आया वो ये था कि इन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को या इन पर्टिकुलर रिजल्ट्स को किसी भी पीयर रिव्यूड आर्टिकल में या रिसर्च स्टडी में पब्लिश नहीं करा गया। सिर्फ एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार करी गई जिसको बहुत हेवीली मार्केट करा गया। इसलिए यहां पर काफी क्वेश्चन या रेड फ्लैग्स भी रेज होते हैं। एक और प्लस पॉइंट यह था कि इस एक्सपेरिमेंट को कभी भी बिल्कुल आइसोलेशन में या छुपकर नहीं करा गया। ऑफ कोर्स जो पिक्चर्स हैं वो क्लियरली डिफरेंस बताती हैं। जो साथ में सारे डॉक्टर्स वगैरह थे उसको मॉनिटर कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट्स, और इस एक्सपेरिमेंट के समय भी मल्टीपल फुटबॉल प्लेयर्स और उनकी टीम्स इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को विजिट करती थी और इस एक्सपेरिमेंट को करता हुआ देखती थी। और जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे थे कि इन फुटबॉल टीम्स ने नॉटिलस के मैक्सिमम इक्विपमेंट को ऑर्डर करा, अपने पुराने इक्विपमेंट हटाए, और उन सब ने जब प्रॉपर्ली हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का यूज करना शुरू किया, स्पेशली नेगेटिव मूवमेंट्स या एसेंट्रिक मूवमेंट्स के ऊपर फोकस करते हुए, तो विद इन कपल ऑफ वीक्स एंड मंथ्स उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो फिनोमिनल इंक्रीज हुई। अब जब हम साइंटिफिकली इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की बात करते हैं तो आज तक ना तो कोई ऐसे साइंटिफिक स्टडी, कोई सिस्टमैटिक रिव्यू स्टडी, कोई मेटा एनालिसिस स्टडी, कोई रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, किसी के अंदर भी ऐसी कोई भी रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं हुई है, ना कभी रेप्लिकेट हो पाई है। इसलिए बहुत सारे एक्सरसाइज साइंटिस्ट, रिसर्चर्स या कोचेस वगैरह ने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं। सबसे पहले यही कि केसी वाइटर कोई बिगिनर नहीं था, वो एक एलीट एथलीट था और एक जेनेटिकली बहुत ही गिफ्टेड एथलीट था। ऐसे जेनेटिक्स बहुत ही रेयर मिलते हैं। ऑल्सो ये जो ड्रामेटिक रिजल्ट था, कईयों ने बोला कि ये रिजल्ट एक्चुअली में जो इतने महीनों की डी ट्रेनिंग से वो सफर कर रहे थे एक्सीडेंट के बाद, उसके बाद बिकॉज ऑफ हिज अमेजिंग मसल मेमोरी और उसके साथ साथ जो उनके जेनेटिक्स थे उसकी वजह से उनका रैपिड मसल गेन वापस आया है। ये पर्टिकुलर रिजल्ट अगर आप किसी इंडिविजुअल जो रेगुलर ट्रेन कर रहा है उसमें करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकते। तो बेसिकली उन्होंने वही सारा जो मसल लूज किया था उसको रीगेन करा, जबकि एक्चुअली मसल मास उनका गेन हुआ वो बहुत ज्यादा था। ऑल्सो एक एक्विजिशन ये भी लगी कि केसी वाइटर ने इस एक्सपेरिमेंट के समय एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज करा है, जबकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज करते हुए भी आप इतनी मसल कभी गेन नहीं कर सकते इतनी जल्दी। हाउएवर आर्थर जोन्स ये चीज जानते थे कि ये डाउट जरूर आएगा, इसलिए उन्होंने एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जिसका नाम टॉम वुड था उसको हायर किया, जिसने केसी वाइटर को 28 दिनों तक कंप्लीटली फॉलो करा। और टॉम वुड ने बताया कि केसी वाइटर ने एक्सपेरिमेंट के समय कभी भी एनाबॉलिक्स का यूज नहीं करा। ऑल्सो जो फेमस हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्रमोटर और राइटर हैं एलिंगडन डार्डन, उन्होंने भी बोला कि इस समय मैंने केसी वाइटर से भी बात करी और इसके बाद भी बहुत बार बात हुई, उन्होंने यही बोला कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट के समय कभी भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स नहीं लिए।
हाउएवर फेमस कोच बिल स्टार, जो 5x5 प्रोग्राम को काफी हैवी प्रमोट करते हैं, उन्होंने बिल्कुल उल्टी स्टेटमेंट दी कि केसी वाइटर जो थे एक्सपेरिमेंट के समय लोकल जिम्स में जाते थे और नॉर्मल ट्रेनिंग भी करते थे और साथ साथ उन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का भी यूज किया। और वो भी ये कहते हैं कि मुझे भी केसी वाइटर ने ऐसा बताया। जब डाइट की बात आती है तो केसी वाइटर अप्रोक्सीमेटली 4 से 5,000 कैलोरीज पर डे की डाइट ले रहे थे, जो एक बहुत ही हैवी डाइट है। हाउएवर कुछ आर्टिकल्स में यह भी बताया गया है कि आर्थर जोन्स ने डेलिबरेटली केसी वाइटर की डाइट को एक्सपेरिमेंट से पहले काफी समय तक सिर्फ 800 कैलोरी पर डे पे रखा था, ताकि जितना पॉसिबल हो उतना उनका मसल लॉस हो। एज सच वो जनवरी के बाद से ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे और उस समय उनकी डाइट को भी काफी लो यानी ऑलमोस्ट वेरी लो कैलोरी डाइट यानी 800 कैलोरीज के ऊपर लिखा गया। तो जब तक वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते उनका मसल ऑलरेडी बहुत लूज हो चुका था और उसके बाद ऑफ कोर्स जब हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग शुरू हुई और इतनी हैवी डाइट उनको दी गई तो मसल रैपिडली गेन हुआ। और एडिशन टू दिस केसी वाइटर के अपने अमेजिंग जेनेटिक्स और मसल मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। इसके बाद भी कुछ इंडिविजुअल्स को कोलोराडो एक्सपेरिमेंट टाइप प्रोग्राम्स के अंडर ट्रेन करा गया सिमिलर प्रोटोकॉल्स का यूज करते हुए, लेकिन उनमें 4 से 6 हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 किलो मसल गेन ही देखा गया। इसलिए कोलोराडो एक्सपेरिमेंट को बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी भी दोबारा रिपीट किया जाए। हो सकता है आप लोगों में से भी कोई ऐसा इंडिविजुअल हो जो काफी लो कैलोरी डाइट पे हो, बहुत जेनेटिकली गिफ्टेड हो, काफी समय से वर्कआउट्स ना कर रहा हो, लेकिन वो सालों का एक्सपीरियंस पोजेस करता हो वर्कआउट्स का, और वो भी अगर इस तरह का प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो उसका भी अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल गेन होगा। लेकिन 29 किलो मसल गेन 4 हफ्ते में होना इम्पॉसिबल है। मैंने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करी, लेकिन इसके ऊपर कोई भी क्लियर कट आंसर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से हाइपोथेसिस दी है। आई होप इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अब आपको पता लगा होगा, और अगर आपका इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी कहना है, आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस करा है, तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।